जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। मैं आपको बता रहा था कनागत कैसे शुरू हुए, कनागत किसने शुरू किए। कनागत शुरू किए कर्ण ने। कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र, और कुंती के पैदा हुआ था ये। कुंती थी जिस समय कुंवारी, तो दुर्वासा ऋषि आए थे। दुर्वासा ऋषि की कुंती ने बहुत सेवा करी थी। उससे वो प्रसन्न हो गए, उनको एक विद्या बता गए थे, जिसका तू आह्वान करेगी जिस देवता का, वो देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो पहले भगवान ने भी नहीं सोचा और ये नहीं बताया उनको, जिसको बुलाएगी वो पुत्र दे के जाएगा। मगर कोई बात नहीं, होनी तो बलवान होती है, जो क्यों विधाता ने जो रच दिया कन्हैया जी ने, वही होना है। तब उन्होंने लेके सूर्य, उन्हें कि भाई ये भगवान, ये देवता, मुझे दुर्वासा ऋषि मेरे को ये मंत्र दे गए, इसका मैं आजमा के देखूं। तो उन्होंने उन्होंने लेकर सूर्य देव का आह्वान करके और सूर्य देव को बुलाया। तो सूर्य देव आके उनको पुत्र दे के चले गए। अब कुंवारी थी वो, कुंवारी में कोई पुत्र होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आपको कहानी मालूम होगी सबको। उनको फिर बहा दिया गया। फिर उसको है ना एक रथी ने, रथ चलाने वाले ने, सारथी ने पाला था। पालने के बाद जब ये इन्होंने हर, और महादानी थे ये, जिन्होंने अपने शरीर का कवच और कुंडल दोनों, जो जन्म से पैदा लेके हुए थे, वो कवच कुंडल दान कर दिए थे। सब कुछ करने का महादानी कहलाए गए थे। एक बार भगवान कृष्ण गए थे इनके यहाँ, उन्हें भाई मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए हवन के लिए, और चंदन की लकड़ी कहीं मिल नहीं रही है, क्यों परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने कह दी, प्रभु मेरे महल में चंदन की चौखटें लगी हुई है, सबरी उखाड़ ले जाओ। तो सबरी चंदन की चौखटें उनने उखाड़वा के भगवान को दे दी थी। महादानी था, कोई भी जो उसके दरवाजे पे जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। अब कोई बात नहीं, सोना चांदी ये सब चीज़ वो खूब दान करते थे कर्ण। दान करने के बाद जब उनकी अंतिम समय आया, युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए, ऊपर गए। अब जब उन्होंने ऊपर जब भोजन मांगा, भाई मुझे भोजन दो करने के लिए, तो भोजन में उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐसी चीज़ें मिलने लगी। उन्हें भगवान इससे कोई पेट भरेगा। तो सूर्यपुत्र थे, कुछ थोड़े वीआईपी भी हो गए भाई सूर्यपुत्र, तो उन्हें इससे पेट नहीं भरेगा, क्या करा जाए। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। प्रार्थना करके उन्हें, प्रभु मुझे 16 दिन के लिए धरती पे भेजो, क्योंकि जो यहाँ पे आदमी कर्म करेगा वही उसको वहाँ मिलेगा। जब बस कर्ण 16 दिन के लिए धरती पे आए हैं, 16 दिन तक बस वो केवल स्नान करते थे और एक टाइम भोजन करते थे। उनको इतना भी टाइम नहीं था, ना तो उन्होंने दाढ़ी बनाई, ना बाल काटे, ना नाखून काटे, क्या समझे। और लेके अन्न का दान किया है केवल उन्होंने, भर मार अन्न की चारों तरफ अन्न ही अन्न दान किया है। अन्न दान करने के बाद फिर कर्ण की गत हो गई। भाई उनको भोजन मिलने लगा, सब कुछ होने लगा। जब कर्ण की गत हुई तो इनका नाम पड़ गया फिर कर्ण आगत। जब कर्ण की गति हो गई, उससे ये फिर इनका कनागत हो गया। जो पहले कनागत नहीं थे, तो वापस से पहले कर्ण के जाने से पहले कनागत नहीं थे। उस समय तिथियां हुआ करती थी। तिथि पे आदमी भोजन करवाता था अपने पुत्रों का, पूर्वजों का। जब से ये फिर कनागत शुरू हो गए 16 दिन के लिए, तो 16 दिन में आदमी ना तो कोई नया कपड़ा खरीदता है, ना दाढ़ी बनाता है, ना बाल काटता है, ना नाखून काटता है, और जो वस्त्र होते हैं उन्हीं को धोना और निचोड़ना, बिल्कुल संतों की तरह, साधु संतों की तरह उनकी दिनचर्या रहती है 16 दिन तक। और अन्न का दान होता है। अब ये मतलब नहीं है अन्न का दान तुम्हें किसे करना है, क्या करना है, बस अन्न का दान करो, भूखे का पेट भरो। तो इसीलिए ये 16 दिन के कनागत श्रद्धा भाव के हैं, क्यों कर्ण ने अपनी श्रद्धा से सबको भोजन कराए थे और भोजन दान किया, अन्न दान किया, इसलिए उनकी गति हो गई। ये 16 दिन के जो कनागत हैं ये गति के लिए होते हैं। और भगवान नारायण इस समय पाताल लोक में हैं, तो धरती की देख रेख के लिए पहले गणेश जी आए, अब पितृ आ गए हैं। पितृ के बाद माता भगवती आएंगी, दुर्गा माई आएंगी, और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी, और फिर नारायण फिर जाग जाएंगे। इसलिए हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बनी हुई है, कर्म बना हुआ है भाई, संसार का पालन पोषण करना, देख रेख करना, और किसी को कैसे करना है, क्या करना है। ये
कनागत इसलिए शुरू हुए जब से ये कनागत हैं। आज के आनंद की जय जयकार हो। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को आप घर से दुकान जाएं, या हमेशा याद रखना इस बात को, घर से दुकान जाएं या किसी अपने ऑफिस ड्यूटी पे जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, कोई ख़ास काम से जाएं या कोई शुभ काम से जाएं, तो अपने घर से दही बूरा खा के जाएं शुक्रवार के दिन। इससे आपको बहुत बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। आज के आनंद की जय। ओम माँ लक्ष्मी नमो नमः। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। राधे राधे। श्याम की जय।